अक्टूबर में होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में सांसदों को लड़ाने से इनकार करने के बाद कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला लिया है। 2 या इससे अधिक बार चुनाव हारने वालों और दागियों को कांग्रेस टिकट नहीं देगी, ये तय हो चुका है। इसके साथ ही पार्टी में 1 साल से या इससे कम समय पहले आए नेताओं को भी टिकट नहीं दिया जाएगा। पार्टी अपने पुराने सिपाहियों पर ही दांव खेलने की सोच रही है। फिलहाल ये चर्चा है। हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया ने इन फैसलों की पुष्टि की है और कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दूसरे दिन दिल्ली में हुई थी। गुरुवार को ये बैठक थी। इसमें प्रदेश के 25 विधानसभा हलकों को लेकर मंथन किया गया। बुधवार की बैठक में पहले दिन कांग्रेस ने किसी भी सांसद अथवा राज्यसभा सदस्य को विधानसभा चुनाव का टिकट देने से इनकार कर दिया था। अब 2 या 2 से अधिक बार विधानसभा चुनाव हार चुके दावेदारों का पत्ता भी काट दिया गया है। साथ ही जिन नेताओं को कांग्रेस में शामिल हुए 1 साल या उससे भी कम का समय हुआ है, उन्हें भी टिकट नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस के इस फैसले से भी कई नेताओं की परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि पिछले 1 साल में कांग्रेस में 20 से ज्यादा पूर्व विधायक शामिल हुए हैं। अब वो क्या करेंगे? आपको बता दें, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में इस बात पर सहमति बनाने के प्रयास चल रहे हैं कि कांग्रेस हाईकमान के पास प्रत्येक सीट के पैनल में एक नाम भेजा जाए। आपको यह भी बता दें कि एक तरफ बीजेपी में सांसदों और लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों को विधानसभा चुनाव में उतारने को लेकर मंथन चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में स्थिति बिल्कुल उलट है। सूत्र कह रहे हैं कि पार्टी ने 2 या उससे अधिक बार हारने वाले नेताओं को टिकट देने पर सहमति व्यक्त की है। इसके अलावा कोई मौजूदा और पूर्व सांसद चुनाव नहीं लड़ सकेगा। केवल विशेष परिस्थितियों में ही पार्टी आलाकमान की अनुमति से ही ऐसा संभव हो पाएगा। हरियाणा को लेकर पार्टी ने 2 सितंबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई है। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया कहते हैं कि पार्टी ने 2 बार चुनाव हार चुके नेताओं को टिकट नहीं देने का निर्णय लिया है। यह एक फैक्टर है, उनका टिकट काटा जा सकता है। 3 बार चुनाव हार चुके और जमानत जब्त करा चुके उम्मीदवारों को टिकट नहीं देने का नीतिगत फैसला हो चुका है। इस बार पार्टी दागी चेहरों पर चुनावी दंगल से दूर रहेगी और इस पर गंभीरता से विचार करेगी। पिछले दिनों आवेदन करने वाले व्यक्तियों से अपने अपने बूथ की कमेटियों की सूची भी तलब की गई थी। जिन दावेदारों ने बूथ कमेटियां जमा नहीं कराई, उनके नामों पर कैंची चल सकती है, ये भी चर्चा है। हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि यदि किसी के विरुद्ध ग्राउंड पर एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी मामला दिखाई पड़ रहा है या आपराधिक रिकॉर्ड बना हुआ है, तो उसे टिकट नहीं दिया जाएगा। फिलहाल उसे नजरअंदाज किया जाएगा। अन्यथा पार्टी की कोशिश रहेगी कि हर जीतने वाले विधायक को पार्टी विधानसभा के चुनाव रण में उतारे। खबर कुछ ऐसी भी है कि कांग्रेस में कई दावेदार ऐसे भी हैं जिन्होंने कांग्रेस में 10 से 30 साल पहले से काम करने का दावा कर रखा है, जबकि पार्टी के पास ऐसी रिपोर्ट है कि उन्हें पार्टी में आए ज्यादा समय नहीं हुआ है। इस बीच वो पार्टी छोड़कर भी चले गए थे, लेकिन उन्होंने फिर से टिकट के लिए आवेदन किया है। उनका एक तरीके से कह लीजिए प्रपोजल आया है कि हमें टिकट दिया जाए। हरियाणा चुनाव के लिए 1 अक्टूबर को विधानसभा की 90 सीटों पर वोटिंग होनी है। नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। जम्मू कश्मीर के साथ राज्य में सितंबर 5 से ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। 12 सितंबर तक इच्छुक उम्मीदवार अपना पर्चा भर सकते हैं। एक दिन बाद यानी 13 सितंबर को पर्चों की जांच होगी। 16 सितंबर तक अपने नाम वापस ले सकते हैं ये उम्मीदवार। लेकिन अगर आप देखिए तो हरियाणा कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर जो एक तरीके से कह लीजिए कि एक लकीर खींची जा रही है, कुछ नियम तय किए जा रहे हैं। उन नियमों पर वो कितना खरे उतरते हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पहले से ही हरियाणा कांग्रेस में जमकर गुटबाजी और सिरपुटौल दिखाई पड़ रही है। ऐसे में अब जब ये नियम चलेंगे कि जो थोड़े समय पहले से आए हैं उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, तो आप अंदाजा लगाइए कि जो 20-30 विधायक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियां या जेजेपी से आए हुए हैं, वो आखिर क्या करेंगे। तो तय है कि खींचतान तो पार्टी में टिकट बंटवारे के साथ ही दिखाई पड़ेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।